बच्चों लेक्चर नंबर 4 जो हमने पढ़ा था, थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर जब 4 पढ़ा था हमने, तो हम आज कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स लेक्चर नंबर 5। थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 हम पढ़ेंगे आज। लेक्चर नंबर 4 में हमने पढ़ा था भाई, दो टर्म पढ़ी थी, डेल्टा ई पढ़ी थी और डेल्टा एच पढ़ा था। डेल्टा ई और डेल्टा एच, ये दोनों टर्म्स हमने पढ़ी थी। डेल्टा ई की बात करें तो डेल्टा ई हमारे पास थी इंटरनल एनर्जी चेंज, इंटरनल एनर्जी चेंज, और डेल्टा एच थी एंथैल्पी चेंज। अब कोई हमें कहे कि रिलेशनशिप निकालो, रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। डेल्टा एच में और डेल्टा ई में रिलेशनशिप निकालो भाई, कि क्या रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा एच एंड डेल्टा ई। यदि रिलेशनशिप निकालना है तो कंसिडर एन आइसोथर्मल प्रोसेस taking place at constant pressure। हमने ये प्रोसेस मान ली, ए कन्वर्ट होता है बी के अंदर, और ये प्रोसेस आइसोथर्मल भी है और कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर ये प्रोसेस हो रही है। हमने रिलेशन पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, डेल्टा ई बराबर क्यू प्लस डब्लू। ये रिलेशन हमने पढ़ा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से हमारे पास ये रिलेशन आया था, डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्लू। आया था या नहीं आया था? अब ये रिलेशन आया था तो हमने पढ़ा था डब्लू डेट इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, डब्लू बराबर माइनस पी डेल्टा वी। इसको मैं लिखता हूँ क्यू डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी, वो लिख सकता हूँ। ये क्यू डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी डेल्टा वी। शुरू में ही माना है कि जो प्रोसेस है वो कैरिड आउट हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्यू पी लिख दूँ इसको, क्यू पी लिख देता हूँ कांस्टेंट प्रेशर पे, तो क्यू पी। और क्यू पी जो होती है, क्यू पी वही तो डेल्टा एच होती है, वही तो डेल्टा एच होती होगी, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एच डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी टू माइनस वी वन, डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी टू माइनस पी वी वन। डेल्टा एच डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, पी वी टू डेट इज इक्वल टू पी वी टू डेट इज इक्वल टू एन वन आर टी एन टू आर टी, पी वी वन डेट इज इक्वल टू एन वन आर टी, क्योंकि कॉन्स्टेंट टेम्परेचर। तो पी वी टू की जगह मैं क्या लिख दूँ, पी वी टू की जगह लिख दूँ मैं एन टू आर टी माइनस पी वी वन की जगह एन वन आर टी, डेल्टा ई प्लस आर टी कॉमन ले लिया, एन टू माइनस एन वन, डेल्टा एच डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी। एन जी क्यों लिया, जी क्यों लिया फॉर गैसियस स्पीसीज, एन जी क्यों लिया, डेल्टा एन जी लिया केवल और केवल गैसियस स्पीसीज लेनी है, क्योंकि वॉल्यूम का चेंज गैसियस स्पीसीज में आता है, गैसियस स्पीसीज ही लेनी है, केवल आपको गैसियस स्पीसीज लेनी है। तो हमने यहाँ पर भी मैं लिखना भूल गया, ये लिख देता हूँ मैं, कंसिडर ए
एन आइसोथर्मल प्रोसेस टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर, और ये सारे गैसीय स्पीसीज ही हैं, गैस की स्पीसीज है। तो डेल्टा एच का रिलेशन हमारे पास आ गया बच्चों, डेल्टा एच डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एच डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एच एन जी आर टी। ये आपके पास रिलेशन हो गया, ये आपके पास रिलेशन हो गया एंथैल्पी चेंज में और इंटरनल एनर्जी चेंज में। डेल्टा एन केवल गैस के मोल लेने हैं, और डेल्टा एन जी की वैल्यू आपके पास हो गई प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट एन पी माइनस एन आर, केवल रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल माइनस रिएक्टेंट के मोल, लेकिन लेने हैं केवल गैस की स्पीसीज का। करवाता हूँ मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ इसके बेस्ट। आपके पास न्यूमेरिकल आया बच्चों, क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आपके पास आया है कि क्वेश्चन है फॉर ए गैसियस रिएक्शन, एक रिएक्शन है 2A2 गैस प्लस 5B2 गैस गिव्स 2A2B5 गैस at 27 डिग्री सेल्सियस, एट 27 डिग्री सेल्सियस। ये है द हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर क्यू पी दे रखी है, हीट चेंज एट कांस्टेंट प्रेशर वो दे रखी है -50,160 जूल। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी चेंज, डेल्टा ई निकालनी है, डेल्टा ई निकालनी है। आर दे रखा है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, ये आपको दे रखा है। क्वेश्चन दे रखा है आपको ये वाला, क्यू पी दे रखी है, यानी क्यू पी कह लो और डेल्टा एच कह लो, एक ही बात है, क्यू पी कह लो और डेल्टा एच कह लो, ये एक ही बात है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है, रिलेशन आपने लगा दिया बच्चों, सोल्व किया, रिलेशन लगा दिया आपने, डेल्टा एच डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी की वैल्यू निकालिए, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू आपके पास एन पी माइनस एन आर, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, लेकिन किसके, गैस के, तो प्रोडक्ट में गैस के मोल कितने थे, दो माइनस एन आर रिएक्टेंट 2, तो ये रे 5, ये रे -7, डेल्टा एन जी की वैल्यू -5, डेल्टा एच डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई प्लस के -5 RT, वैल्यू पर पुट कर दो, डेल्टा एच की वैल्यू दे रखी है, डेल्टा ई दे रखा, निकालना है, टी की वैल्यू कितनी लोगे, टी 27 डिग्री सेल्सियस है, तो 27 प्लस 273 डेट इज इक्वल टू 300, बोलो भाई, डेट इज इक्वल टू 300, ये वैल्यू लोगे आप। अब जब आपने ये वैल्यू ली तो 300 केल्विन आपके पास वैल्यू आ गई, डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू डेल्टा एच कितना था, -50,160 -5 इंटू आर 8.314 इंटू टी 300। तो ये सारा सोल्व करोगे तो डेल्टा ई की वैल्यू आपके पास, तो सारा सोल्व किया तो डेल्टा ई माइनस आपके पास आई टोटल, माइनस ये आपके पास टोटल वैल्यू जो है, ये माइनस था यहाँ पर -50,160 और ये -5 डेल्टा एच डेट इज इक्वल टू डेल्टा ई, ये था डेल्टा एच डेल्टा ई -5 RT, डेल्टा ई डेट इज इक्वल टू डेल्टा एच, ये इधर से माइनस प्लस आ गया, ठीक है। तो ये सारा सोल्व करने के बाद आपके पास इसका आंसर आना चाहिए 37689 जूल। देख लेना इसका आंसर एक बार, ये वैल्यू देख लेना। प्रोसेस ये है, डेल्टा एच डेट इज डेल्टा ई प्लस डेल्टा एन जी आर टी, डेल्टा एन जी की वैल्यू -5, डेल्टा ई निकालना, डेल्टा एच डेट इज डेल्टा ई -5 RT, डेल्टा ई निकालना चाह रहे थे आप, तो डेल्टा एच ई डेट इज इक्वल टू, ये इधर जाकर प्लस का हो गया भैया, ये इधर जाकर प्लस का हो गया, डेल्टा ई डेट इज इक्वल प्लस, तो ये आपके पास आ गया -37689 जूल। ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, इंटरनल एनर्जी की चेंज की वैल्यू आ गई, डेल्टा ई की वैल्यू आ गई। ये रिलेशन भी आ गया,
और करें क्वेश्चन एक आधा। आपके पास एक क्वेश्चन और करवाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन सेकंड करें आप, तो आपको दे रखा है NH4Cl अक्वस है, NH4Cl अक्वस है, प्लस NaNO2 सॉलिड है, सॉलिड है, कन्वर्ट होता है NaCl सॉलिड है, प्लस 2H2O लिक्विड है, प्लस N2 गैस, N2 गैस। डेल्टा E की जो वैल्यू है डेट इज -332 किलोजूल, ये इधर रखिए। डेल्टा H आपको फाइंड करनी है। अच्छा क्वेश्चन भाई, डेल्टा H आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन में। अब यदि डेल्टा H फाइंड करना है तो सीधी सीधी बात है बच्चों, डेल्टा H यदि आप फाइंड करना चाहते हो तो आपने रिलेशन लगाया, अभी रिलेशन पढ़ा था हमने, डेल्टा H डेट इज इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा NG RT। डेल्टा NG निकालो, ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले डेल्टा NG निकलता है, नंबर ऑफ गैस मोल ऑफ गैस ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में देखो ये सॉलिड है नहीं लेंगे, ये लिक्विड है नहीं लेंगे, गैस गैस का केवल गैस का एक है तो एक, माइनस रिएक्टेंट में अक्वस है नहीं लेंगे, सॉलिड है नहीं लेंगे, -0। डेल्टा NG की वैल्यू कितनी आ गई 1 आ गई। डेल्टा H निकालना था, डेल्टा H डेट इज इक्वल टू डेल्टा E -332 इंटू जूल बना ले 1000 माइनस प्लस डेल्टा N की वैल्यू 1 इंटू R इंटू T R इंटू T। ये इसमें टेम्परेचर क्वेश्चन 298 के प्रोसीड द्वारा रखा है, 298 के लिए गिवन है तो T की वैल्यू 298 पुट कर दोगे, R की वैल्यू 8.314 पुट कर दोगे, ये आपके पास इसकी डेल्टा H की वैल्यू आ जाएगी। होप करते हैं सभी को ये समझ में आ गया होगा। तो ये बच्चों रिलेशनशिप का था, छोटा सा लेक्चर था एक भाई, इसको पढ़ेंगे आप, ज़रूर देखेंगे।